बच्चों की तो छोड़ ही दीजिए, बड़े भी निकलते तो 8 सामने अटैक कर लीजिए, मतलब पैर पकड़ते खाने के लिए आते। जो कहानी देश के कई शहरों में कई सोसाइटी की है, वही कहानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अजनारा होम सोसाइटी की भी है। कुछ अलग नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं साहब, वो सोसाइटी में जो है कुत्ते रहेंगे। ज्यादातर लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं रहने चाहिए। उसके पीछे उनकी दलील जो है वो समझनी चाहिए। कई लोगों को, बच्चों को कुत्ता काट रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी में कहा है वो सबको समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर किसी को कुत्ता काटता है तो उसके लिए जो मुआवजा है वो सरकार को देना पड़ सकता है। ये टिप्पणियां हैं। फैसला में क्या क्या दिखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित इससे दिख रहा है। और यहाँ सोसाइटी में कई सारे लोग हैं, बात करते हैं और कई सारे लोग हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र राय है। मैं B1 टावर में रहता हूँ। धर्मेंद्र जी, शनिवार के शाम में ये भीड़ क्यों लग गई है? सर, शनिवार की शाम में अब हमारे पास एक ही टारगेट रह गया है कि कैसे हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण दे सकें। एटलीस्ट हम 5 डे वर्किंग वाले मैक्सिमम हैं, लेकिन 2 दिन हम परिवार के लिए रखते हैं। लेकिन हम वो दिन दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे हमारे डर के मारे खेलने नहीं आ पा रहे और हम भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि हम या तो टाइम अपने परिवार को दें, बच्चों के साथ अगर टाइम करें। अभी 2 हफ्ते पहले मेरे बच्चे को इसी पोडियम वाले एरिया में 5 कुत्तों ने घेरा था, एक ने काटा। अगर इस टावर में कुछ महिलाएं B टावर से, B1 से और O टावर से कुछ महिलाएं अगर नहीं चिल्लाई होती तो मेरे बच्चे के साथ काटा तो है ही, कैसी घटना हो सकती थी ये हम सोच के कांप जाते हैं। आप लोगों की सोसाइटी है मैडम, और तो इस सोसाइटी में कुल कितने आवारा कुत्ते होंगे यहाँ पर सोसाइटी में? इस टाइम कम से कम 25 या 30 से होंगे। थोड़ा ऊपर कर लिए। हाँ, आवाज है। हाँ, 25 या 30 होंगे, इससे कम 25 या 30 होंगे। आ जाइए यहाँ बात करें। हाँ, अच्छा, तो ये जो कुत्ते हैं ये अचानक से तो आए नहीं होंगे, धीरे धीरे 1-2 होंगे, 3-4 होंगे। तो क्या है इसका, कैसे यहाँ पर इतने जी यहीं पे ब्रीड हुए हैं? जी जी, इस वजह से कुत्ते हैं यहाँ पर। तो इसको लेकर के क्या सुरक्षा का उपाय, मेंटेनेंस क्या कहता है आप लोग? मेंटेनेंस कुछ नहीं बोल रही है और बस आश्वासन दे रही है कि बस ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस भी आती है, ये कर देंगे, कुछ नहीं। पर होता कुछ नहीं मैम। अच्छा, एक बात जी, एक बात बताइए कि कितनी घटनाएं आपकी सोसाइटी में, हम पूरे एरिया की बात नहीं करते हैं, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हर पेरेंट इतना फ्री नहीं होता कि अपने बच्चे के पीछे जा सके। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं 14th फ्लोर पे रहती हूँ इसी टावर में। कोई बच्चे, कुछ कुत्तों ने एक छोटे से बच्चे को दौड़ा लिया। मैं 14th फ्लोर पे, मेरे हस्बैंड खड़े थे, उन्होंने देखा। एक बंदे ने इंटरवीन किया, तब शायद वो बच्चा बच पाया, वरना उसको भी काट लेते। तो कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम किसी जीव के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको मार दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। हम किसी जीव के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उनको मार दिया जाए, बट हमारा ये मतलब ये रिक्वेस्ट है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। डॉग्स तो सिर्फ 1% चाहता है, बस। हम में से कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। और स्ट्रीट डॉग्स तो अलाउड भी नहीं है सोसाइटी में। भी यहाँ पे नजर आए, कोई बात नहीं, उनसे कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। अब कोई डॉग प्रेमी हर कोई डॉग के अगेंस्ट है और सिर्फ पॉइंट पार्क नहीं है, हर पॉइंट पे डॉग है। आप लोगों का पॉइंट ये है जो मुझे समझ में आ रहा है। बच्चों को खतरा है, मुझे भी खतरा है ना। आज की बात मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ। मुझे आज का आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मैं यहाँ बेंच पे बैठी थी, धूप में आने के लिए बैठी यहाँ पर, और यहाँ पर एकदम से डॉग पास में आकर बैठ जाता है और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि एक अंकल भी बैठे कि वो उसी टाइम हमें काटेगा। इनकेस में अगर गार्ड को ना बुलाती, वो डंडा ना लाता, तो इतने में वो काट चुका होता। ये जो आप कहानी सुन रहे हैं ना, तो आप ये मत समझिएगा कि कोई एक अलूफ, हम कहीं किसी ऐसे ग्रह पर हैं, वहाँ की किसी सोसाइटी में बात कर रहे हैं। दरअसल ये कहानी लगभग हर सोसाइटी की है। आप जा करके इसका आंकड़ा देख लीजिए, रेबीज के वैक्सीन बिकने कितने ज़्यादा हो गए हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रेबीज से मौतें किसी देश में होती है तो वो देश भारत है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रेबीज की दवाएं कहीं बिकती हैं तो वो देश भारत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों को कहीं कुत्ता काटता है तो वो देश भारत है। आप अमेरिका इंग्लैंड गए होंगे, आपने अमेरिका इंग्लैंड की सड़कों पर कुत्ता देखा है क्या? अगर देखा होगा तो मुझे वीडियो भेज दीजिएगा। इन लोगों से तो मैं फिलहाल बात कर लेता हूँ। कभी देखा है किसी पश्चिमी देश में कि सड़क पे कुत्ता घूम रहा हो?
कुछ दिन पहले 2 महीने पहले करीब एल टावर के जस्ट सामने इस डॉग ने बच्चों को दिया। अब आप यदि बोलते हैं कि हम दयालु नहीं है तो सुनिए, जब वो डॉग बच्चों को दे रही थी उसके दर्द की आवाज आ रही थी। हमने मेंटेनेंस आदमी को बुला के बोला कि शायद कोई जानवर फंसा है, आइए देखिए और उसको बचाइए। यदि आप बोलते हैं हमें दया नहीं है, हमें दया है। इनके हस्बैंड कोई परसों काटा है। अच्छा। कल इनके बेटे के लिए अटैक किया है। मतलब ये का लोअर मोटा था, लोअर मोटा नहीं होता तो वो स्क्रैच आ जाते हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन, ये कहते हैं हमने वैक्सीनेशन लगवा दी। अरे आपने वैक्सीनेशन लगवा दी, आराम से बात कर। हाँ। आपने वैक्सीनेशन तो लगवा दी, लेकिन हमारे लिए क्या है भैया? हमारे लिए काट देंगे और कुछ इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, क्या कर लोगे आप? मेरे गेट के सामने ही 8 बच्चे पैदा हुए हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर कुत्ते हैं, हाँ, न उनका वो नसबंदी हुई है न वैक्सीनेशन हुआ है। उस एवरेज से देखा जाए इस समय नए जो बच्चे पैदा हुए हैं कम से कम 20 नए बच्चे हैं। 20 बच्चे सोसाइटी में नए में है। चाहिए तो मैं उनकी वीडियो बना के, उनकी फोटो बना के आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। और पुराने कुत्ते हैं, उनका आतंक है, वीडियो आपको शेयर किया जा सकता है कहीं। और कुछ डॉग लवर्स वीडियो बनाते हुए मैंने सोसाइटी हमारे वायरल हुआ है, यहाँ पर फीडिंग कराते हुए, जो कि यहाँ पे बच्चे हमारे खेलते हैं। बच्चों के अंदर इतना डर है कि गेट से निकल के खेलने के लिए नहीं आते हैं। तो हमारी सोसाइटी में 40 to 50 डॉग्स होंगे जो पार्किंग में रहते हैं, -1 में रहते हैं, पोडियम में रहते हैं। पार्किंग में रहे, -1 में रहे। रात में हस्बैंड्स आते हैं जो अकेले आते हैं, और उस समय कोई लेट नाइट आ रहा है, कोई 12 o'clock आ रहा है, कोई 1 o'clock आ रहा है, उस टाइम पे वो अकेले आते हैं। और उस टाइम पे जो कुत्ते होते हैं वो सो रहे होते हैं। गाड़ी की आवाज सुनते ही वो एकदम जग जाते हैं सारे, और एक साथ वो 4-5 कुत्ते निकल रहे हैं, और एक इंसान के ऊपर वो भी भारी पड़ रहा है। ये तो बड़ों की बात हुई। उसको हम मैनेज कर रहे थे। पार्किंग में घूमते हैं। अब मेन बात है पोडियम की। अगर हम ग्राउंड में आ रहे हैं, एंट्रेंस के सामने ही 10 से 20 बच्चे हुए हैं डॉगी के, और एक पूरी सोसाइटी में होंगे 4-5 डॉग लवर्स होंगे जो हमें एग्जिट नहीं करने दे रहे कि डॉग्स को हमने स्टरलाइजेशन करवा दिया, वैक्सीनेशन करवा दिया, बट वैक्सीनेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर वैक्सीनेशन हो चुका है तो क्या हम बच्चों को काटने दें? हमारा जो है मतलब डर डर के हम लोग जी रहे हैं। बच्चों को ट्यूशन भेजना है, स्कूल भेजना है, और बच्चे हैं कुछ, इनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, बताइए क्या है? सर, हम जब भी थोड़ा आगे आ जाइए। ट्यूशन स्कूल जाते हैं, हमारे पीछे डॉग जाके वो काटने लगते हैं। एक दिन मैं अकेले अपने घर से कथक के लिए, मतलब अपने दोस्त के घर जा रही थी। 2 कुत्ते मेरे पीछे आए और उनके साथ 4-5 मेरे पीछे पड़ गए। हाँ। आइए, आप लोग बोलेंगे, बोलना है, बताइए क्या होता है? जब भी हम लोग ट्यूशन जाते हैं, थोड़ा और आगे आ जाओ। हम दोनों हमेशा एक साथ ट्यूशन जाते हैं। हम दोनों को ये सब हमेशा डरा देते हैं। हमें एक बार ट्यूशन से आ रहे थे, 4-5 कुत्ते मेरे सामने थे, वो मैं भौंक रहे थे, गुर्रा रहे थे। मेरे को उस टाइम बहुत डर लगा। तो छोटे बच्चों की बात रही, लास्ट ईयर ही हमारे नेबर है, उनका बेटा लगभग 15 to 16 ईयर ओल्ड है, तो उसको भी डॉग ने भगाया है। वो बच्चा सीधा गेट से टकराया सर, उसको चोट, कांच पूरा गेट का टूट गया है। ये तो गनीमत भगवान की रही कि उस बच्चे को चोट नहीं लगी है। 16 साल का लड़का, मतलब उसे आप बच्चा भी नहीं कह सकते, नॉर्मल खेलने जा रहा है। ठीक है, हम रेबीज की बात करते हैं कि काट लेंगे तब कुछ होगा, या नहीं काट लेगा तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसे काटा नहीं, सिर्फ दौड़ाया। दौड़ाने की वजह से पूरा गेट गिरा। सोचो, ये टावर है, यहीं पे वो कुत्ते हैं। तो बच्चों को नहीं, व्हीकल को भी बहुत नुकसान पहुंचा, बुजुर्गों को भी। तो आजकल बुजुर्गों को भी हमारी स्कूटी पूरी फाड़ दिया, सीट कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा सर। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बात की, और जिन लोगों ने देखा, बताया कि शनिवार की शाम को यहाँ इतने लोगों की भीड़ इसलिए नहीं है कि ये लोग किसी गेट टुगेदर के लिए मिले हैं, इसलिए है क्योंकि यहाँ बच्चों को कुत्ता काट रहा है, बड़ों को काट रहा है, महिलाओं पर हमले कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि वो यहीं रहेंगे, लेकिन वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं कि कुत्ता नहीं काटेगा। दोनों चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है, सबकी नज़र है उस पर। वो फैसला जो है वो तय कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और इस तरह के हालात हर सोसाइटी में हैं। आपको अगर एक सोसाइटी में लग रहा है तो आप गलत होंगे, तमाम सोसाइटियों में यही हालत है, और लोग डरे हुए हैं। बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच्चों पर कुत्ते हमले कर रहे हैं, और लगातार स्ट्रीट डॉग्स की संख्या लाखों से ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे हालात ना हो, बच्चे खेल सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि एक सख्त गाइडलाइन आए जिसमें ये परिभाषित हो कि कौन सी जगह बच्चों के लिए सुरक्षित है और कौन सी जगह कुत्तों के लिए रहेगा।
मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।